लोग अपनी दो रिस्क पे क्यों डाल देते हैं सिर्फ एक फ़ोन के लिए? एक आईफ़ोन की कीमत तुम क्या जानो? नहीं, पैसे में नहीं, इमोशंस में। क्योंकि आज आईफ़ोन सिर्फ फ़ोन नहीं, पहली मोहब्बत, पहली क्रश, पहला सपना तीनों का मिक्सअप है। ईएमआई खत्म नहीं हुई, लेकिन नया मॉडल आना चाहिए। 2 किडनी भी जोखिम में पड़ जाएँ, पर हाथ में 3 कैमरा वाला फ़ोन चाहिए ही चाहिए। और असली मज़ा किसमें आता है? आईफ़ोन से ज़्यादा उसके बॉक्स को अनबॉक्स करने में। फिर चाहे अगले महीने मैगी खाकर सर्वाइव क्यों ना करना पड़े। 1 लाख रुपए जाने दो, पर फ़ोन का लोगो चमकना चाहिए। आज मेट्रो में सीट खाली मिले या ना मिले, लोग ऐसे बैठते हैं कि कैमरा आपकी तरफ हो और दूसरा गलती से भी देख ले तो बोले, ओह इसके पास तो आईफोन है। हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले कि आईफोन की दीवानगी आखिर सिर्फ क्रेज है या एक प्लान्ड साइकोलॉजिकल ट्रैप। और अंत में मैं आपको एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट दूंगा जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। तो ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। कुछ ही दिन पहले यूपी के गाजीपुर से एक वीडियो वायरल हुआ। एक माँ मंदिर के बाहर फूल बेचती थी। उसका बेटा 3 दिन से खाना नहीं खा रहा था। क्यों? कहता था जब तक आईफोन नहीं मिलेगा तब तक खाना नहीं खाऊंगी। माँ ने 1 लाख रुपए जोड़कर उसे आईफोन दिला दिया। एक तरफ ये प्यार है और दूसरी तरफ ये दिखाता है कि एप्पल ने हमारी साइकोलॉजी को कितना पकड़ लिया है। सिर्फ 2024 में भारत में 1.2 करोड़ आईफोन्स बिके। 60% बायर्स टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज से हैं। यानी जहाँ सैलरी 20 से 25 हजार है, वहीं से 1.5 लाख का फोन ईएमआई पर जा रहा है। और पूछो क्यों लिया? सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, गर्ल्स का अटेंशन मिलता है। फोटो किसके फोन से ही खींचो, फोन नहीं, स्टेटस सिंबल कैरी कर रहे हैं। लेकिन आईफोन इतना महंगा क्यों है? क्या इसमें सोना लगा है या एप्पल इतना जीनियस है कि उसने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है? आइए समझते हैं एप्पल की पूरी गेम की। फर्स्ट, प्राइस साइकोलॉजी। प्रोडक्ट को इतना महंगा रखे कि लोग ऑटोमेटिकली उसे प्रीमियम समझें। ये है एप्पल की पहली चाल। क्योंकि कस्टमर क्वालिटी को देखकर नहीं, प्राइस देखकर भी जज करते हैं। जब प्राइस हाई होती है तो लोग मान लेते हैं कि प्रोडक्ट में बेहतर मटेरियल, बेहतर एक्सपीरियंस और बेहतर वैल्यू है, चाहे उन्हें उसे यूज ना किया हो। पॉइंट नंबर 2, इकोसिस्टम ट्रैप। एक बार आईफोन, फिर मैकबुक, आईपैड, वॉच, एयरपॉड्स सभी अपने कार्ट में आ जाते हैं। एयर ड्रॉप, आई मैसेज, फेस टाइम ऐसे फीचर्स हैं जो सिर्फ एप्पल में मिलते हैं। और यही है एप्पल की सबसे खतरनाक स्ट्रैटेजी। जितना ज़्यादा आप इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो उतना मुश्किल होता है किसी और ब्रांड पर स्विच करना, क्योंकि पूरी सिस्टम एक साथ इतनी स्मूथ चलती है कि बाहर जाना ही लॉस लगने लगता है। थर्ड, सोशल प्रेशर। आईफोन हाथ में है और लोग सोचते हैं ये बंदा सक्सेसफुल है। ये ज़रूरत नहीं है, सोशल प्रेशर है। क्योंकि सोसाइटी में एक मेंटल इमेज बना दी है, अगर एप्पल है तो स्टेटस हाई है। और इसी माइंडसेट की वजह से लोग अपनी एक्चुअल ज़रूरत से ज़्यादा पैसे ब्रांड दिखाने में खर्च कर देते हैं। फोर्थ, जनरेशनल कैप्चर। एप्पल बच्चों तक को टारगेट करता है। स्कूल में आईपैड, कॉलेज में आईफोन, 27 की उम्र तक पूरा इकोसिस्टम लॉक इन। क्योंकि जितना जल्दी आदत पड़ेगी उतना जल्दी ब्रांड लॉयल्टी बन जाएगी। और जब पूरी जनरेशन एप्पल पर डिपेंड हो जाती है तो फ्यूचर में स्मार्टफोन नहीं, लाइफस्टाइल चेंज करना मुश्किल हो जाता है। फिफ्थ, द डिकॉय इफेक्ट। सिनेमा में पॉपकॉर्न याद है? स्मॉल ₹50 में, लार्ज ₹80 में, लेकिन बीच में मीडियम ₹70 में डाल दिया। आपको लगेगा ₹10 में लार्ज मिल रहा है और आप लार्ज ले लेते हो। मीडियम सिर्फ ट्रैप था। एप्पल भी यही करता है। आईफोन, आईफोन प्रो, आईफोन प्रो मैक्स। बिफोर ₹70 के वाला नॉर्मल आईफोन लेने जाते हो, आफ्टर ₹1.3 लाख वाला आईफोन प्रो मैक्स लेकर आते हो। क्यों? क्योंकि एप्पल आपकी चॉइस को मैनिपुलेट करना जानता है। ईएमआई ट्रैप, ओनली 4,999 पर मंथ। दिमाग सोचता है चीप है, एंड रियलिटी में डेट, स्ट्रेस, फ्यूचर इनकम ऑलरेडी सोल्ड। आपको लगता है आप चीज़ खरीदे हैं, लेकिन असल में बैंक ने आपको खरीद लिया होता है। आज की खुशी के लिए आप कल की कमाई को गिरवी रख देते हैं और यही ट्रैप सबसे डेंजरस होता है। इंश्योरेंस एग्जाम्पल रिलेटेबल है। एक लड़का ईएमआई पर आईफोन ले आया। मैंने पूछा टर्म इंश्योरेंस है? वो बोला वो क्या होता है? आईफोन का इंश्योरेंस है ना, लाइफ का नहीं। प्रायोरिटी उल्टी है। लोग गैजेट की प्रोटेक्शन पर पैसे लगा देते हैं, लेकिन अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन को इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि दिखने वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट लगने लगती है और असली ज़रूरत नज़र से दूर और दिमाग से भी दूर हो जाती है। इकोसिस्टम केज। iCloud इज इक्वल टू डेटा ट्रैप, एयर ड्रॉप इज इक्वल टू कम्युनिकेशन ट्रैप, एप्पल वॉच इज इक्वल टू हैबिट ट्रैप।
मैकबुक इज इक्वल टू वर्क फ्लो ट्रैप। आप एप्पल को नहीं चला रहे हैं, एप्पल आपको चला रहा है। वाइट वॉल्स, सॉफ्ट लाइटिंग, नो पुश सेलिंग, परफेक्ट एम्बियंस। आप सोचते हो आप बाइंग डिसीजन ले रहे हो, असल में डिसीजन पहले से ही स्क्रिप्टेड है। एप्पल की वैल्यूएशन आज $3.6 ट्रिलियन है, यानी कुछ देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा। रीज़न बिकॉज एप्पल इज़ नॉट सेलिंग फोन्स, एप्पल इज़ सेलिंग साइकोलॉजी। और देखो, आईफोन बुरा नहीं है, मैं खुद इसका फ़ैन हूँ, लेकिन गलत टाइम पर खरीदा गया हर हासिल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर लेकर जाता है। अगर आपकी मंथली इनकम ₹50,000 है और आप 1.5 लाख का फ़ोन ले रहे हो, तो आप बायर नहीं, विक्टिम हो। स्मार्ट बनो, इमोशनल नहीं। तो आज से अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस कॉन्शियसली लेना शुरू करो। चीज़ वो ही खरीदो जिससे आपकी पॉकेट खुश हो, दुनिया नहीं। और याद रखना, फ़ोन बदलना आसान है, माइंडसेट बदलना मुश्किल है। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम उसी दिन शुरू होती है जब आप दिखावे से ऊपर उठकर रियल लाइफ चॉइसेस लेने लगते हो। अगर इस वीडियो ने आपको अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स पर 2 मिनट भी सोचने पर मजबूर किया है, तो एक काम आज ही कीजिए। अपने बिग परचेजेस से पहले खुद को एक सवाल पूछिए, ये ज़रूरत है या बस दिखावा? अगर आप सच में फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं और सिर्फ ब्रांड्स के पीछे नहीं भागना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए इस चैनल से। हम हर हफ्ते ऐसे आई ओपनिंग बातें लेकर आते हैं, ताकि मैं आपको ऐसे और भी मनी माइंडसेट वीडियोस लाकर दे सकूं जो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस और आपकी ज़िंदगी दोनों को बदल दें।